ये लो कुकू बेटा अपना लंच बॉक्स। मम्मा आज मेरे लंच बॉक्स में क्या रखा है? आज मैंने अपने बेटे की पसंद का भोजन रखा है लंच बॉक्स में, पराठा और साथ आम का अचार। जब भूख लगे तो खा लेना मेरे बेटे। मम्मा मेरा दोस्त मिट्ठू भी क्या मेरे साथ खा ले? क्यों नहीं बेटा, अपने दोस्तों के साथ मिलकर खा लेना। मैंने 2 पराठे रखे हैं। ऐसे कुकू अपना लंच बॉक्स अपने स्कूल बैग में रखता है और बैग उठाकर अपने स्कूल चला जाता है। मम्मा मुझे स्कूल से देर हो रही है, मेरा बैग कहाँ है? जग्गू कई बार कहा है चुप करके स्कूल चले जाया करो और मुझे तंग ना किया करो। सारी नींद खराब कर दी मेरी। मिल गया मम्मा, मेरा बैग तो मिल गया। आज छोटे तोते का लंच बॉक्स ना चुराना, आज किसी और का चुरा लेना। मम्मा मुझे पता है, मैं सब पक्षियों के लंच बॉक्स बारी बारी ही चुराता हूँ और आज चिड़िया के बेटे कुकू की बारी है। अगर कोई बढ़िया चीज हुई लंच बॉक्स में तो अपनी मम्मा के लिए भी लेते आना। फिर जग्गू कौवा अपना बैग उठाता है और स्कूल चला जाता है। अगर खुले इलाके में भोजन को जाते हुए तेज हवा और बारिश शुरू हो जाए तो वहीं बैठ जाना है। और हाँ याद रखना, किसी सूखे पेड़ के नीचे नहीं बैठना क्योंकि सूखे पेड़ की ढाल टूट सकती है। जग्गू उठो उठो, तुम सो रहे हो? रात सोए नहीं क्या? नहीं नहीं टीचर, मैं तो जाग रहा हूँ। तो फिर बताओ मैंने आज का क्या सबक दिया है? टीचर यही के बारिश में सूखे पेड़ के नीचे बैठने से हम सुरक्षित रहेंगे। जग्गू कौवे का ये जवाब सुनकर पूरी क्लास हंसने लग जाती है। कुकू आप बताओ। टीचर तेज बारिश में हमें सूखे पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए क्योंकि सूखे पेड़ की डाल टूट भी सकती है। शाबाश, ऐसे याद रखा करो। चलो अब अपना अपना लंच कर लो। फिर सब स्टूडेंट्स अपना अपना लंच शुरू करते हैं। जग्गू आज आप भी हमारे साथ ही लंच कर लो, मेरी मम्मा ने पराठे दिए हैं मुझे आज। खाओ खाओ, तुम अपने पराठे खाओ, मैं तो नदी से पानी पीने जा रहा हूँ। ऐसे जग्गू वहाँ से चला जाता है। कुकू जैसे ही अपना लंच बॉक्स खोलता है उसका लंच बॉक्स तो खाली था क्योंकि उसका लंच बॉक्स तो जग्गू कौवे ने सुबह ही चुरा लिया था। कुकू कहाँ है पराठे? मिट्ठू मेरे पराठे किसी ने चुरा लिए हैं। कल मेरे साथ भी यही हुआ था। और मेरी खिचड़ी भी किसी ने चुरा ली थी जो मेरी मम्मा ने मेरे लंच बॉक्स में रखी थी। मम्मा ने बड़े शौक से मेरे लिए पराठे बनाए थे। आप आज मेरे साथ लंच कर लें, मेरे पास चावल हैं, हम सब थोड़े थोड़े चावल खा लेते हैं। वाह वाह, मजा आ जाएगा आज तो पराठे और वो भी अचार के साथ। मैं एक पराठा खा लेता हूँ और दूसरा मम्मा के लिए ले जाऊंगा। मम्मा पराठा देख खुश हो जाएगी। ऐसे जग्गू कौवा वो पराठे जो उसने कुकू के लंच बॉक्स से चोरी किए थे खाता है। टीचर आज फिर मेरा लंच किसी ने चोरी कर लिया। टीचर अगर चोर को ना पकड़ा गया तो ऐसे हमेशा लंच चोरी होता रहेगा। अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। टीचर टीचर मेरी मम्मा ने मुझे उबला हुआ अंडा दिया था, वो भी किसी ने चोरी कर लिया है। अब छुट्टी, जाओ कल देखेंगे। मम्मा आज मेरा लंच किसी गंदे पक्षी ने चोरी कर लिया और मुझे भूखे ही रहना पड़ा। बेटा तुम भी तो अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखते। मम्मा मैं सुबह बैग रखकर खेलने गया था, जब ब्रेक टाइम में लंच बॉक्स निकाला तो वो खाली था। अच्छा चलो अब जल्दी से ये हलवा खा लो, मैंने अभी अभी आपके लिए बना कर रखा है और टीचर को बताया था ना लंच चोरी होने का। मम्मा मैंने भी बताया और दूसरे पक्षियों ने भी। तो फिर टीचर जरूर कोई उपाय निकालेगा। जग्गू तुमने खा लिया था पराठा? हाँ मम्मा 2 पराठे थे, एक मैंने खा लिया और एक आपके लिए रख लिया। ये चिड़िया कैसे स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन अपने बेटे के लंच बॉक्स में रखती है। जग्गू मुझे तो मजा ही आ गया पराठा खाने का। मम्मा मम्मा कल बुलबुले की बारी है,
कल मैं फिर कुछ लाऊंगा आपके लिए। तोता टीचर भी क्लास के बाद चील को बुलाता है और क्लासरूम में 2 सीसीटीवी कैमरे लगवा देता है। तोते टीचर, अब जो भी चोर होगा पकड़ा जाएगा। सीसीटीवी कैमरा सब बताएगा कि चोर कौन है। और फिर हर रोज की तरह जब सब स्टूडेंट्स अपने अपने बैग क्लास में रखकर प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं तो जग्गू कौवा अपना काम शुरू करता है। वो जल्दी से बुलबुले के बैग से लंच बॉक्स निकाल लेता है जिसमें 3 लड्डू थे। जग्गू वो तीनों लड्डू अपने बैग में डाल लेता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। ब्रेक टाइम में जब बुलबुला अपना लंच बॉक्स खोलता है तो वो जोर जोर से रोने लग जाता है। मेरे लड्डू फिर आज किसी ने चुरा लिए हैं। चलो बुलबुले, टीचर को बताएं। मम्मा ने कहा था टीचर को बताया करो। टीचर, आज फिर बुलबुले के लंच बॉक्स में से किसी ने लड्डू चुरा लिए हैं। तो फिर आज वो पकड़ा भी जाएगा क्योंकि आज मैंने क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा लगवा रखा है। ये सुनकर जग्गू तो डर जाता है। टीचर, मेरे पेट में दर्द है, मुझे छुट्टी दे दें। थोड़ी देर रुको, फिर चले जाना। और फिर तोता टीचर दीवार पर लगी एलईडी ऑन करता है जिसमें साफ देखा जा सकता था कि कैसे जग्गू कौवा बुलबुले के बैग में से लड्डू निकाल रहा है और खुश हो रहा है। ये सब देख तो जग्गू कौवा बहुत शर्मिंदा होता है और फिर जग्गू अपने दोस्तों से आइंदा उनका लंच ना चुराने का वादा करता है और अपने टीचर से भी सॉरी करता है। चिड़िया के 2 बच्चे थे। उन्होंने अभी नया ही उड़ना सीखा था, इसलिए उन्हें उड़ने का बहुत शौक था। बड़े और छोटी, मैं जा रही हूँ भोजन लेने और आप घोंसले में छुप कर बैठ जाओ और मेरे पीछे से उड़ने की कोशिश न करना। मम्मा, जब आप भोजन लेने जाती हैं तो बड़ा भाई इस पेड़ से दूसरे पर बार जाता है और मेरे रोकने पर भी नहीं रुकता। झूठ मम्मा, झूठ। ये तो खुद ऐसा करती है और नाम मेरा लगा रही है। तुम दोनों में से किसी ने भी घोंसले से बाहर नहीं निकलना। जो बाहर निकलेगा उसे मैं बुलबुल दीदी से बड़े वाला टीका लगवाऊंगी। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। गुड़िया, तुम हमेशा मेरी शिकायतें लगाती हो मम्मा से, तो फिर तुम क्यों घोंसले से बाहर जाते हो जब मम्मा भोजन लेने जाती हैं? वो तो मैं आज भी जाऊंगा और अगर तुमने मम्मा को बताया तो मैं भी मम्मा को झूठ से बनाकर तुम्हारी इतनी शिकायतें लगाऊंगा कि पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। मुझे क्या, जाओ। अगर मम्मा आ गई तो बड़े वाला टीका भी तो तुम्हें ही लगेगा और फिर मैं तालियां बजाऊंगी। बड़ा भाई अपनी मम्मा की बात की परवाह किए बिना अपने घोंसले से निकलता है। क्यों ना आज थोड़ा दूर जाऊं और देखूं कि जंगल कैसा है। वो ऐसा सोचते हुए थोड़ा दूर निकल जाता है। थोड़ी दूर उसे कौवे का बेटा जग्गू कौवा उड़ते देखता है। अरे, ये बड़ा तो आज बड़ा तेजी से उड़ रहा है। चलो आज इसे थोड़ा तंग करता हूँ। ऐसा सोचते हुए वो छोटा जग्गू कौवा भी बड़े के पीछे उड़ता है। बड़े, रुको, मेरी बात सुनो। क्या हुआ कौवे, आपने मुझे क्यों रोक लिया? मेरे साथ चलो, मैं पहाड़ की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ एक बहुत स्वादिष्ट फल है, मैं तो रोज खाने जाता हूँ। आ जाओ अगर खाना है तो। मुझे मीठे फल बहुत पसंद है। क्या वो फल मीठा है? मीठा, बहुत मीठा है वो फल। मेरी मम्मा के घर आने से पहले पहले हम लौट कर आ जाएंगे क्या? हम यूं गए और यूं आए। ऐसे जग्गू बड़े को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ चला जाता है। ये बड़ा भाई आज तो कुछ ज्यादा ही दूर चला गया है और मम्मा भी आने ही वाली होंगी। न जाने बड़ा मम्मा का कहना क्यों नहीं मानता। जग्गू भी बड़े को लेकर पहाड़ों पर पहुंच जाता है। जग्गू बहुत शैतान कौवा था और वो बड़े के साथ एक शरारत करने वाला था। जग्गू, कहाँ है वो फल? वो सामने जो हरे रंग का फल है वो बहुत मीठा है, चलो खाएं।
फिर जग्गू बड़े को एक कैक्टस के पास ले जाता है। ये फल तुम खा लो और वो मैं खा लेता हूँ। ऐसा कहते हुए जग्गू दूसरे कैक्टस के पास जाकर उसे खाने का नाटक करने लगता है। खाओ खाओ बड़े, ये बहुत मीठा है। परंतु मेरी मम्मा तो कभी ये फल घर नहीं लेकर आई। मुझे क्या पता तुम्हारी मम्मा क्यों नहीं लेकर जाती। अगर तुम्हें नहीं खाना तो ना खाओ, तुम्हारे वाला भी मैं ही खा लूँगा। नहीं नहीं, मुझे भी खाना है। और फिर बड़ा जैसे ही अपनी चोंच उस कैक्टस पर मारता है, 2 बड़े कांटे उसकी चोंच में लग जाते हैं। ये तो बहुत कड़वा है और मेरी चोंच भी घायल हो गई है। मेरे बहुत दर्द हो रहा है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। अब ये कांटे तो तुम्हारी मम्मा ही निकालेगी और करेगी तुम्हारी खूब पिटाई। ऐसा कहते हुए जग्गू वहाँ से भाग जाता है। ये कौवा मुझे पागल बना रहा था। मेरे बहुत दर्द हो रहा है और मम्मा को पता लगा तो वो भी मुझे मारेंगी। गुड़िया बेटा, बड़ा कहाँ है? मम्मा जब आप गई तो बड़ा उसी समय निकल गया था और अब तक नहीं लौटा। गुड़िया बेटी, आपने रोका नहीं भाई को? मैंने रोका, बहुत रोका, परंतु वो मेरा कहना ही कब मानता है। ऐसे ही बड़ा भी घर लौट आता है। उसकी चोंच से खून बह रहा था। बड़े, आप कहाँ गए थे और आपकी चोंच से खून कैसे निकल रहा है? मम्मा, सॉरी मम्मा, मैं थोड़ा सा उड़ने के लिए गया था। उस छोटे कव्वे ने मुझे एक फल खाने का कहा, जिसे खाते ही मेरे मुंह में कांटे चुभ गए हैं। मम्मा, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। बड़े बेटा, ये तो कैक्टस के कांटे हैं और अगर इन्हें बाहर ना निकाला तो इन्फेक्शन बढ़ सकता है। आप चले मेरे साथ, हमें बुलबुल दी के पास जाना होगा। ये सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। मम्मा, बड़े को कौवे ने उल्लू बना दिया। और मम्मा, अब बड़े के बड़े वाला टीका भी लगवाना। मम्मा, बस एक बार सॉरी दे दे, मैं फिर कभी घर से बाहर नहीं जाऊंगा। मम्मा, मेरे टीका ना लगवाना। ये तो अब बुलबुल दी ही बताएंगी। आप चले मेरे साथ। और फिर मम्मा चिड़िया बड़े को साथ लेकर बुलबुल की तरफ जाती है। ये कैक्टस के कांटे बहुत जहरीले होते हैं। मैंने कांटे तो निकाल दिए हैं। बुलबुल आंटी, मेरे दर्द हो रहा है। बुलबुल दी, दर्द की दवा भी दे दें। अब मुझे पेन किलर इंजेक्शन लगाना होगा। टीका? नहीं मम्मा, प्लीज मेरे टीका ना लगवाना। मम्मा, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। और मम्मा, मेरा दर्द भी रुक गया है। बुलबुल दी, रहने दें, टीके का तो नाम ही सुनकर बड़े का दर्द रुक गया है। अगर फिर कभी अपनी मम्मा को बताए बिना कहेंगे तो फिर वो सामने देख लो, ये टीका मैंने तुम्हारे लिए रखा हुआ है। फिर मम्मा चिड़िया बड़े को साथ लेकर घर वापस होती है और बड़ा भी सोच लेता है कि अभी वो बड़ा नहीं, छोटा ही है और वो हमेशा अपनी मम्मा का कहना मानेगा। छोटे कव्वे ने उसे बड़ा सबक दिया था।